Good morning dear student. Now today we are discuss about next topic of biotechnology, that is plant as a factories. In previous period already learn about the modification in post harvesting character. हम लास्ट पीरियड में हमने क्या देखा है, मॉडिफिकेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग कैरेक्टर, ये हमने देखा है। अब उस मॉडिफिकेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक के बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज द प्लांट एज ए फैक्ट्रीज। मतलब प्लांट का यूज कैसे कर सकते हैं हम, फैक्ट्रीज जैसे कर सकते हैं। फैक्ट्रीज मतलब प्लांट से जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उस प्रोडक्ट का यूज हम फैक्ट्रीज में यूज करेंगे, और फैक्ट्रीज में यूज करने के बाद उसका बेनिफिशियल इफेक्ट ह्यूमन बीइंग को या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे होता है, ये आज हम पढ़ने वाले। अब यहाँ पे फर्स्ट दिया है टू प्रोड्यूस नोवेल बायोकेमिकल एंड वैक्सीन बायोफार्मास्यूटिकल प्लांट्स आर पोटेंशियल फैक्ट्रीज और बायोरिएक्टर फॉर हाई वैल्यू ऑफ बायोकेमिकल लाइक स्टार्च, शुगर, लिपिड, प्रोटीन एंड प्रोडक्ट लाइक फाइन केमिकल्स, परफ्यूम, एडेसिव। मतलब प्लांट से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, केमिकल्स मिलते हैं, हम वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका यूज कैसे कर सकते हैं। प्लांट के अंदर हमें पता है डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, दीज केमिकल आर यूज फॉर द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब कौन कौन से प्रोडक्ट वहां पे मिलता है, यहाँ पे बायोरिएक्टर फॉर हाई वैल्यू बायोकेमिकल लाइक स्टार्च, फर्स्ट हम स्टार्च का यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद शुगर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन लिपिड, प्रोटीन, प्रोडक्ट लाइक केमिकल्स, परफ्यूम, एडेसिव कंपाउंड एज वेल एज इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एंड इवन रिन्यूएबल एनर्जी क्रॉप टू बी रिप्लेस फॉसिल फ्यूल। अब यहाँ पे देखो प्लांट से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, केमिकल जो मिलते हैं, उस केमिकल का यूज हम कैसे कर सकते हैं। कौन कौन से केमिकल होते हैं, स्टार्च कहाँ पे यूज होता है, स्टार्च दैट इज द पॉलीसैकेराइड। ये क्या है, पॉलीसैकेराइड हम खाने के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन विच ऑल्सो यूज इन लेबोरेटरीज में भी हम यूज कर सकते हैं। शुगर का भी हम यूज इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी कर सकते हैं, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम यूज कर सकते हैं। लिपिड, प्रोटीन भी आइसोलेट कर सकते हैं प्लांट से। देन प्रोडक्ट लाइक फाइन केमिकल, परफ्यूम, अब परफ्यूम भी हम बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ फ्रेग्रेंस। जो होता है फ्रेग्रेंस इमिट जो होता है, परफ्यूम में जो फ्रेग्रेंस होता है उसमें कुछ केमिकल मिला के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे परफ्यूम बना सकते हैं। एडेसिव कंपाउंड मतलब कुछ सब्सटेंस जो स्टिकी सब्सटेंस होता है, लैक आपको पता है काफी गवर्नमेंट जो भी ऑफिस होते हैं वहां पे लैक का यूज होता है, लाक यूज होती है, मतलब ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सीलिंग। वो लाक कहाँ से आइसोलेट करते हैं, प्लांट से। देन एडेसिव कंपाउंड काफी गमी जो सब्सटेंस होते हैं, कोई भी सब्सटेंस अटैच करने के लिए, चिपकाने के लिए हम क्या करते हैं, ये गमी या एडेसिव कंपाउंड यूज कर सकते हैं। मतलब वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑल दिस कंपाउंड आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एज वेल एज इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट जो होता है, डिफरेंट एरिया में हम लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। ऑयल, ये ऑयल इट एक्ट एज ए इंजन ऑयल, वो भी क्या है, लुब्रिकेंट जैसे यूज होता है, वो भी हम प्लांट से आइसोलेट कर सकते हैं। देन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एंड इवन रिन्यूएबल एनर्जी क्रॉप टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल। अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मतलब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हम बना सकते हैं। प्लास्टिक जो हम यूज करते हैं वो डिग्रेडेबल नहीं है, तो हम प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ केमिकल है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल, मतलब हम फेंक भी देते हैं बाहर तो क्या होता है, वो अपने आप डिग्रेड होगा। रिन्यूएबल एनर्जी क्रॉप टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल। अब रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है फॉसिल फ्यूल के फॉर्मेट में हम यूज करते हैं, दैट इज द फॉसिल फ्यूल। ये लिमिटेड सोर्स है, बराबर, हम सॉइल से मतलब अर्थ से हम वो निकाल रहे हैं रिन्यूएबल। जो फॉसिल फ्यूल है वो पेट्रोल हुआ, पेट्रोलियम, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो हम क्या करते हैं, सॉइल से या अर्थ से हम निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, बराबर। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन, अब वो लिमिटेशन खत्म होने के बाद हमारे पास जो भी रिसोर्स है उसका अगर प्रॉपर वे से यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए उसे रिप्लेस करने के लिए हम बायोडिग्रेडेबल फ्यूल बना सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल फ्यूल हम जेट्रोपा प्लांट है,
जेट्रोफा प्लांट से हम क्या कर सकते हैं, बायोफ्यूल बना सकते हैं। ये प्लांट से, प्लांट के सीड को एक्सट्रैक्ट करके उससे हम ऑयल बना सकते हैं, मतलब पेट्रोलियम फ्यूल का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। देन बायोफार्मास्यूटिकल आर प्रोटीन्स, हार्मोन, एंटीबॉडी, मतलब बायोफार्मास्यूटिकल मतलब बायोलॉजिकल मटेरियल यूज इन फार्मा कंपनी ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब काफी प्लांट में ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हम इजीली आइसोलेट करते हैं, फार्मा कंपनी में यूज करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोटीन बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अब आप अगर मार्केट में जाते हो तो काफी सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाई है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। बारीक होने के लिए भी, थीन होने के लिए भी हमें एक प्रोटीन मिलता है, हेल्दी होने के लिए भी क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है, बराबर। मतलब यहाँ पे इसका रिलेशन क्या है, बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड इन फार्मा कंपनी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये यूज होता है, फॉर द एक्सट्रैक्शन और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। हार्मोन, अलग अलग हार्मोन भी हम फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। देन एंटीबॉडीज, आर्टिफिशियल हम एंटीबॉडीज भी बना सकते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल यूज करते, कहाँ पे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। देन वैक्सीन भी हमने आइसोलेट किया है, फॉर्म किया है। देन एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम ट्रांसजेनिक प्लांट, हमें जिस तरह का प्लांट चाहिए, ट्रांसजेनिक मतलब उस प्लांट को हमने डिजाइन किया है, जिस तरह हमें वो प्लांट चाहिए वो उस प्लांट में वो जीन इंट्रोड्यूस किया है और वहां पे ट्रांसजेनिक हमने प्लांट बनाया। सम ऑफ द प्रोटीन दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट, मतलब इस तरह का सम ऑफ द प्रोटीन दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट। ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट मतलब जो जिस प्लांट की इकोनॉमिकली वैल्यू ज्यादा है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है, उस प्लांट को हमने डिजाइन किया है। व्हीट की कुछ वेराइटी है, राइस की वेराइटी है, टोमेटो की वेराइटी है, अलग अलग इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मतलब क्रॉप प्लांट जो है उसमें हमने ये प्रोटीन इंट्रोड्यूस किया, या जो हमें जीन चाहिए वो वहां पे इंट्रोड्यूस किया है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, क्यों किया हमने वो डिजाइन, क्योंकि वहां पे डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी लेस ड्यूरेशन में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, इसी वजह से हमने इस तरह का एक प्लांट वहां पे हमने डिजाइन किया। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विद द जीन इंसर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट डीएनए ऑफ टोबैको प्लांट। अब इमेजिन करो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विद द जीन, मतलब ह्यूमन बॉडी में ऐसा एक जीन होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, बराबर है, जिस जीन की वजह से ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ होती है। क्या होती है, ग्रोथ होती। अगर वो ह्यूमन बीइंग के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन हमने ह्यूमन बॉडी से आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद कहाँ पे इंसर्ट किया है, टोबैको प्लांट। लेकिन टोबैको प्लांट के कौन से पार्ट में, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, बराबर। क्लोरोप्लास्ट, टोबैको प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है वहां पे हमने ये इंसर्ट किया। क्यों इंसर्ट किया, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, उसका पर्पज क्या है, उसकी ग्रोथ फास्ट होनी चाहिए और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए हमने वो डिजाइन किया है। देन ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट सच इन्फेक्शियस एजेंट एज HIV, मतलब कुछ एंटीबॉडीज भी हमने क्या किया, ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट सच इन्फेक्शन, कुछ एंटीबॉडीज भी हमने फॉर्म किए। एंटीबॉडी कब फॉर्म होगी, जब उस एंटीजीन अगर हमारे बॉडी में एंटर होता है तो हमारे बॉडी में अपने आप अपना एक रेजिस्टेंट पावर होता है, वो कब एक्टिवेट होगा, एंटीबॉडीज फॉर्म होती है, बराबर है, अपने आप एंटीबॉडीज फॉर्म होती है जिस एंटीजीन को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन यहाँ पे ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट सच इन्फेक्शियस एजेंट मतलब HIV, बराबर है। देन रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, ये ह्यूमन बीइंग को हार्म करते हैं, उसके अगेंस्ट हमने क्या किया है, एक एंटीबॉडीज, ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज है वो हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया है। हर्पेज सिंप्लेक्स वायरस HSV, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। द कॉजेज ऑफ कोल्ड सोर, मतलब कोल्ड, ठंड अगर लगता है, बुखार आता है, टेम्परेचर होता है, तो उसके अगेंस्ट ये वायरस क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे इस वायरस के अगेंस्ट HIV, RSV, HSV,
इसके अगेंस्ट हमने क्या किया, हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज किया। कैसे इंक्रीज किया? इसके अगेंस्ट कौन एक्ट होता है? एंटीबॉडीज एक्ट होती है। एंटीबॉडी इसे क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट, द कॉजेस ऑफ कोल्ड एंड सोर। प्रोटीन एंटीजन टू बी यूज्ड इन वैक्सीन। देखो यहाँ पे प्रोटीन एंटीजन टू बी यूज्ड इन वैक्सीन। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन एंटीजन मतलब हमारे बॉडी में अगर कोई प्रोटीन होता है, इट एक्ट एज प्रोटीन एंटीजन टू बी यूज्ड इन वैक्सीन। मतलब वैक्सीन फॉर्मेशन के लिए हम ये प्रोटीन जो एंटीजन है वो यूज करते हैं। अब प्रोटीन एंटीजन का यूज वैक्सीन फॉर्मेशन के लिए कैसे करते हैं? मान लो ह्यूमन बॉडी है, क्या है यहाँ पे? एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर होता है, ह्यूमन बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे एंटर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखो, ये ह्यूमन बीइंग है। क्या है ये? ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर्म होता है, बराबर। मान लो ह्यूमन बीइंग को अगर कोई इंसेक्ट या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये अगर इन्फेक्ट करता है, बराबर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को, तो क्या होगा? ह्यूमन बीइंग में वो माइक्रोब्स क्या लाता है? एंटीजीन। क्या लाएगा? क्या इंसर्ट करेगा? माइक्रोब्स ह्यूमन बीइंग में एंटीजीन एंटर करता है। इस एंटीजीन के अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में जैसे वो एंटीजीन हमारे बॉडी में एक्टिव होता है, वैसे यहाँ पे जैसे एंटीजीन हमारे बॉडी में ह्यूमन बीइंग में अगर एंटर होगा तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करेगी? क्या फॉर्म करेगी? एंटीबॉडी फॉर्म करेगी वो। अब एंटीबॉडी हमारे बॉडी में आ गई। कब हुआ एंटीबॉडी? कब एक्टिवेट हुआ? जब एंटीजीन आया तब। उसके अगेंस्ट मतलब इन एंटीजीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी हमारी बॉडी सीक्रेट करेगी और इस एंटीजीन को डिस्ट्रॉय करेगी। इस तरह हमारे बॉडी का वर्किंग होता है। अब यहाँ पे देखो, प्रोटीन एंटीजन टू बी यूज्ड इन वैक्सीन फॉर, मतलब हम ऐसे कुछ एंटीजीन का यूज करके हम वैक्सीन फॉर्म कर सकते हैं, मतलब वैक्सीन बना सकते हैं। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, एंटीजीन और वैक्सीन का रिलेशन क्या है। मतलब वो एंटीजन अगर हमारे बॉडी में, वो माइक्रोब्स अगर हमारे बॉडी में एंटर अगर होता है तो यहाँ पे क्या होगा? उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है? एक्टिवेट होती है। उस टाइप का पैथोजन अगर आता है और वो इन्फेक्शन अगर होता है ह्यूमन बॉडी में, तो वैक्सीन क्या करेगा? उसके ऊपर एंटीबॉडीज फॉर्म करेगा और उसे डिस्ट्रॉय करेगा। मतलब इस वे से इसका पर्पस है। अब यहाँ पे देखो, पेशेंट स्पेसिफिक एंटी लिम्फोमा मतलब कैंसर। क्या होता है यहाँ पे? लिम्फोमा मतलब ये क्या है? कैंसर कॉजिंग एजेंट। क्या है ये? एंटी लिम्फोमा। एंटी मतलब अगेंस्ट। वैक्सीन हम फॉर्म कर सकते। किसके अगेंस्ट? कैंसर कॉजिंग। लिम्फोमा कैंसर, मतलब ये कैंसर कॉज होने से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट वैक्सीन। हम डिजाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीजन। देन बी सेल लिम्फोमास आर क्लोन ऑफ मैलिग्नेंट बी सेल्स। अब यहाँ पे बी सेल्स मतलब बोन मैरो सेल्स। बी स्टैंड फॉर बोन मैरो सेल्स। लिम्फोमास आर क्लोन ऑफ मैलिग्नेंट बी सेल। मैलिग्नेंट बी सेल मतलब क्या होता है? मैलिग्नेंट का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे अगर इसका मीनिंग देखते हैं, मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है? स्प्रेड वन पार्ट टू अदर पार्ट थ्रू ब्लड। मतलब एक जगह से मैलिग्नेंट जहां पे भी होगा, मैलिग्नेंट का मीनिंग क्या होता है? ये मैलिग्नेंट का मीनिंग क्या होगा? विच स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। मतलब एक जगह से, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैंसर का ये टाइप, अगर यहाँ पे हमें देखते हैं तो हमारे बॉडी में किसी जगह अगर कैंसर हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे थ्रोट में अगर कैंसर हुआ है, लंग में अगर कैंसर हुआ है, इमेजिन करो
लंग में अगर कैंसर हुआ है, कहाँ पे? लंग में, वो कैंसर सेल ब्लड से वो कार्सिनोजेनिक एजेंट, वो कैंसर सेल ब्लड से कार्सिनोजेनिक मतलब क्या होता है? कैंसर कॉजिंग एजेंट। ये कार्सिनोजेनिक एजेंट ब्लड से कहां पे ट्रांसफर करेंगे? दूसरे पार्ट में। लंग से वो अदर पार्ट में भी ट्रांसफर होते हैं, फॉर एग्जांपल लीवर की तरफ भी ट्रांसफर होगा। देन उसके बाद दूसरा पार्ट जो होता है, दूसरे पार्ट में भी वो ट्रांसफर हो सकता है, किडनी। बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं? वो सेल्स स्प्रेड होते हैं थ्रू द कार्सिनोजेनिक एजेंट। अब यहाँ पे बी सेल लिम्फोमास आर क्लोन मतलब मल्टीपल कॉपीज ऑफ मैलिग्नेंट बी सेल एक्सप्रेसिंग ऑन देयर सरफेस अ यूनिक एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल। मतलब वो बी सेल क्या करेगी? एक एंटीबॉडीज फॉर्म करेगी और जहां पे भी इन्फेक्शन है वो क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम से अलग अलग जगह ट्रांसफर होगी। दैट इज द सेकेंड, बी सेल लिम्फोमास आर क्लोन ऑफ malignant B cell expressing their surface a unique antibody molecule. Currently, many novel products have been commercially exploited for their products such as, अब यहाँ पे काफी सारे novel product commercial exploited for their products such as, कुछ इसके products है